यूपी सरकार में मंत्री जयशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। जयशंकर जी, कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या कुछ प्रस्ताव आज पास? देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं पूरे बलिया वासियों की तरफ से आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी में बलिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है भाई, चाहे वो मंगल पांडे जी हों, 1857 के महान क्रांतिकारी बलिया के ही थे और चाहे हमारे चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में 1942 में बलिया आज़ाद हो गया, चाहे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जयप्रकाश नारायण जी ने लड़ा, बलिया के ही थे। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी बलिया के थे। लेकिन बलिया में बरसों से ये डिमांड चल रहा था कि बलिया में मेडिकल कॉलेज बने। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं पूरे बलिया वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि बलिया में शासकीय मेडिकल कॉलेज, महर्षि भृगु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के आज उन्होंने स्वीकृति दिया और 437 करोड़ रुपया भी उसके लिए जारी कर दिया। इसलिए पूरे बलिया वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और स्मारक के लिए भी वहाँ चित्तू पांडे जी के नाम से वहाँ पर बलिया जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो बलिदानी थे, उनके नाम पर स्मारक बनाने का भी आज स्वीकृति मिली है। और हमारे परिवहन विभाग में 49 बस अड्डों को हवाई अड्डा की तरह बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर उसकी भी स्वीकृति प्राप्त। शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनावी ढिंढोरा है, हमने जब बढ़ाया तो आपने कम कर दिया और अब चुनाव आ रहा है तो बढ़ा रहे हैं। कब बढ़ाए थे वो बतावें, किस डेट में बढ़ाए थे? वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे, कहीं नहीं बढ़ाए, 3,000 रुपया देते थे और 17 में 10,000 किया गया और जो है 18 में आज फिर जोगी जी ने जो 26 में 18,000 रुपया किए। तो जो भी बढ़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, जोगी जी के नेतृत्व में बढ़ा, उनके समय में केवल 3,000 रुपया पाते थे। आजमगढ़ की एक उतरौलिया सीट है, ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। संजय निषाद लड़ते थे, संजय निषाद से सवाल हुआ तो वो कह रहे हैं बिना बताए हमें कैसे वो ऐलान कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं 10 की 10 सीट पर लड़ेंगे। तो दोनों मंत्री हैं और बिना बताए ऐलान हो रहे हैं। देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व और इन लोगों के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, ये लोग अब चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, उस समय टिकटों के होता है कि कहाँ से कौन लड़ेगा। दावेदारी तो सभी जगह लोग दोनों आपके मित्र हैं। नहीं, दावेदारी तो हर जगह होती है भाई दावेदारी तो बहुत होती है, लेकिन कितने पर सहमति बनती है तो सब बैठ करके तय करते हैं। और जो चुनाव के समय, चुनाव से पूर्व उस पर तय होता है। अभी सभी को अधिकार है कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ उसको प्रभाव लगता है कि मैं यहाँ चुनाव जीत सकता हूँ तो लोग तैयारी करते हैं। भाई बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं तो सबको टिकट थोड़ी मिलता है, लेकिन प्रयास सभी का रहता है। वो अंतिम समय में इस पर निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ये लोग खुद मिल करके लोग तय करेंगे। आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव को जवाब देंगे जो उन्होंने ट्वीट किया है आपके डिपार्टमेंट के ड्राइवर्स को लेकर? देखिए, ये एक रिपोर्ट हमारे विभाग से कोई उनको दिया होगा, लेकिन उसमें कोई गलत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे चालक परिचालक हैं जो एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको हम लोग जो है बस में नहीं भेजते हैं। माने जो कोई चालक है, अब उसका पैर मान लीजिए एक्सीडेंट में टूट गया या तो उसको हम थोड़ी कहेंगे कि आप वो चलाओ, गाड़ी चलाओ, तो उनको हम कहीं दूसरे काम में उपयोग कर लेते हैं। या इसी तरह कोई परिचालक होता है या कोई महिला होती है तो वो वहाँ पर ड्यूटी करने में असमर्थ है, कि प्रेग्नेंट है या कोई और भी कोई चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग दे देते हैं। लेकिन उसका नियम है कि 55-100 किलोमीटर उनको चलना चाहिए, लेकिन वो चले नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना काम किए पैसा प्राप्त किए हों, वो कहीं ना कहीं उनकी सेवाएं हम लोग लिए हैं, दूसरे जगह लिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ कि बिना काम के कोई पैसा प्राप्त कर लिया हो, इस तरह की बात नहीं। बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे यूपी सरकार में मंत्री जयशंकर सिंह को। तो कुल मिलाकर बड़े ऐलान कैबिनेट में हुए उसका जिक्र कर रहे हैं। और रही बात संजय निषाद और राजभर के बयानों की है तो कह रहे हैं जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व भाजपा ही करेगा। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। यूपी सरकार में मंत्री जयशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। जयशंकर जी, कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या कुछ प्रस्ताव आज पास? देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं पूरे बलिया वासियों की तरफ से आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी में बलिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है भाई, चाहे वो मंगल पांडे जी हों, 1857 के महान क्रांतिकारी बलिया के ही थे, और चाहे हमारे चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में 1942 में बलिया आज़ाद हो गया, चाहे
व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जयप्रकाश नारायण जी ने लड़ा, बलिया के ही थे। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी बलिया के थे। लेकिन बलिया में बरसों से ये डिमांड चल रहा था कि बलिया में मेडिकल कॉलेज बने। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं पूरे बलिया वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि बलिया में शासकीय मेडिकल कॉलेज, महर्षि भृगु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के आज उन्होंने स्वीकृति दिया और 437 करोड़ रुपया भी उसके लिए जारी कर दिया। इसलिए पूरे बलिया वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और स्मारक के लिए भी वहाँ चित्तू पांडे जी के नाम से वहाँ पर बलिया जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो बलिदानी थे, उनके नाम पर स्मारक बनाने का भी आज स्वीकृति मिली है। और हमारे परिवहन विभाग में 49 बस अड्डों को हवाई अड्डा की तरह बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर उसकी भी स्वीकृति प्राप्त। शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनावी ढिंढोरा है, हमने जब बढ़ाया तो आपने कम कर दिया और अब चुनाव आ रहा है तो बढ़ा रहे हैं। कब बढ़ाए थे, कब बढ़ाए थे वो बतावें, किस डेट में बढ़ाए थे? वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे, कहीं नहीं बढ़ाए, 3,000 रुपया देते थे। और 17 में 10,000 किया गया और जो है 18 में आज फिर योगी जी ने जो 26 में 18,000 रुपया किए। तो जो भी बढ़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, योगी जी के नेतृत्व में बढ़ा। उनके समय में केवल 3,000 रुपया पाते थे। आजमगढ़ की एक उतरौलिया सीट है, ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। संजय निषाद लड़ते थे, संजय निषाद से सवाल हुआ तो वो कह रहे हैं बिना बताए हमें कैसे वो ऐलान कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं 10 की 10 सीट पर लड़ेंगे। तो दोनों मंत्री हैं और बिना बताए ऐलान हो रहे हैं। देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व और इन लोगों के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, ये लोग अब चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, उस समय टिकटों के होता है कि कहाँ से कौन लड़ेगा। दावेदारी तो सभी जगह दोनों आपके मित्र हैं। नहीं, दावेदारी तो हर जगह होती है भाई दावेदारी तो बहुत होती है, लेकिन कितने पर सहमति बनती है तो सब बैठ करके तय करते हैं। और जो चुनाव के समय, चुनाव से पूर्व उस पर तय होता है। अभी सभी को अधिकार है कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ उसको प्रभाव लगता है कि मैं यहाँ चुनाव जीत सकता हूँ तो लोग तैयारी करते हैं। भाई बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं तो सबको टिकट थोड़ी मिलता है, लेकिन प्रयास सभी का रहता है। वो अंतिम समय में इस पर निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ये लोग खुद मिल करके लोग तय करेंगे। आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव को जवाब देंगे जो उन्होंने ट्वीट किया है आपके डिपार्टमेंट के ड्राइवर्स को लेकर? देखिए, ये एक रिपोर्ट हमारे विभाग से कोई उनको दिया होगा, लेकिन उसमें कोई गलत नहीं है। जिसे हमारे यहाँ बहुत सारे चालक परिचालक हैं जो एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको हम लोग जो है बस में नहीं भेजते हैं। माने जो कोई चालक है, अब उसका पैर मान लीजिए एक्सीडेंट में टूट गया या तो उसको हम थोड़ी कहेंगे कि आप वो चलाओ, गाड़ी चलाओ, तो उनको हम कहीं दूसरे काम में उपयोग कर लेते हैं। या इसी तरह कोई परिचालक होता है या कोई महिला होती है तो वो वहाँ पर ड्यूटी करने में असमर्थ है, कि प्रेग्नेंट है या कोई और भी कोई चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग दे देते हैं। लेकिन उसका नियम है कि 55-100 किलोमीटर उनको चलना चाहिए, लेकिन वो चले नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना काम किए पैसा प्राप्त किए हों, वो कहीं ना कहीं उनकी सेवाएं हम लोग लिए हैं, दूसरे जगह लिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ कि बिना काम के कोई पैसा प्राप्त कर लिया हो, इस तरह की बात नहीं। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे यूपी सरकार मंत्री दयाशंकर सिंह को। तो कुल मिलाकर बड़े ऐलान कैबिनेट में हुए उसका जिक्र कर रहे हैं। और रही बात संजय निषाद और राजभर के बयानों की है, तो कह रहे हैं जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व भाजपा ही करेगा। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।